हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज मेरी तबीयत ख़राब है। आज मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं अपने जीवन में एक सपना ज़रूर सजा के बैठी हूँ कि मैं एक घर बनाऊँगी जिसमें मेरे बेटे का सिर्फ हक होगा और मेरा हक होगा। मेरे बेटे के सिवा कोई उस घर में ना रह पाए और ना उसे ये कह पाए कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, ये मेरा घर है। और उस घर में एक मंदिर बनाऊंगी जिसमें भगवान की पूजा करूंगी, क्योंकि भगवान हमारे जीवन में सुख दुख देते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए भगवान हमारी कभी कभी परीक्षा लेते हैं। हम उस परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं। फ़ेल इसलिए हो जाते हैं, हम अपना आपा खो बैठते हैं। हमारे जीवन में इतना तकलीफ़ होता है कि हम दूसरों को अपने दर्द बताने लगते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। लेकिन आप अगर रामचरितमानस में देखेंगे तो वहाँ पे यही बताया गया है, जो मानव को सुख और दुख प्राप्त होते हैं वो उनके कर्मों के अनुसार मिलते हैं। तो आज मेरे नज़र से एक वीडियो टकराई, मैंने उसको देखा बहुत ध्यान से, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में जो 6-7 साल पहले शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड ने किसी और की वजह से मुझे छोड़ दिया, मुझसे ज़्यादा कोई उनको और प्यारा लगा, तो शायद मेरे नसीब में ये होगा। क्या पता उससे कुछ अच्छा होने वाला है हमारे जीवन में, क्या पता वो हमारे लायक नहीं थे, इसीलिए भगवान ने हमें उनसे अलग कर दिया। लोग कहते हैं कि अपने आप को तसल्ली देने की ये बात है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, अगर आप भक्ति लाइन में थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो जो भी होता है मानव के सुख दुख जीवन में वो भले के लिए ही होता है। हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे, जो हमारे माता पिता आज हमें कम से कम ससुराल से ठोकर खाई हो तो मुझे 2 रोटी दे सकते हैं और तबीयत ख़राब होने पर मुझे दवा ला के दे सकते हैं। वरना आज के समय में जिसके माँ बाप नहीं रहते हैं उनके पास, सोचो उनकी क्या हालत होगी। बहुत सारे बच्चियाँ ऐसे ही ससुराल में सारे दुखों को सहती रहती हैं, क्योंकि उनका कोई सपोर्ट और सहयोग करने वाला नहीं होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आए हम खुद सामना करेंगे, लोगों को कभी नहीं बताएंगे। तो वो सही बात है, लेकिन अब के समय में लड़कियाँ और ना लड़के कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं सहन कर सकते हैं। उनको ऊंची आवाज़ में कोई बात कर दे, यहाँ तक माँ बाप ऊंची आवाज़ में बात कर दे तो बच्चों को बुरा लग सकता है, लग जाता है। और तब के लोग, हमारी मम्मी लोग बताती हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। आज ये जो आप हमारे घर देख रहे हैं ना, ये दीवारें देख रहे हैं, ये दीवारें देख के जज मत करना दोस्तों। आप सबके आशीर्वाद और मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद और मेरे कान्हा के आशीर्वाद से मेरा बहुत बड़ा घर बना है। आप अगर देखेंगे तो कहेंगे कि किसी राजा महाराजा के घर से कम नहीं है। लेकिन आपको पता है, हमारे पिताजी, उनका कहना है कि जब हमने अपने जीवन में पैसे कमाना शुरू किया था तब मैंने इसी घर को खरीदा था। अगर ये आज दीवार थोड़ी सी खराब हो गई है तो हम इसको छोड़कर अपने महल में कैसे चले जाएंगे। इसको ठीक करा सकते हैं, इसमें प्लास्टर चढ़वा सकते हैं, इस पर पेंट कर सकते हैं, ये भी किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगेगा। और अब के लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये इसकी दीवारें ख़राब हुई हैं तो जो हमारा दूसरा घर बना हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। मेरा भाई और मेरा भाभी वहाँ पे रहता है। आप यकीन नहीं कर सकते, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है कि आप कहेंगे कोई गेस्ट हाउस है क्या। लेकिन मेरे पिताजी को कभी अभिमान नहीं हुआ कि हमने बहुत बड़ा घर बनाया है। उनका कहना है, आप मेरे पापा को देखेंगे तो कहेंगे कि एक किसान जैसे हमारे पापा रहते हैं। और हमारा घर देखिए, लेकिन यही घर में मेरे पिता ने अपने पैरों पे खड़े होना सीखा है।
जिम्मेदारियां उठाना सीखा है। इस घर को कैसे मेरे माता पिता छोड़ सकते हैं। उन्होंने इसी घर से, इसी जगह से अपने 4-4 बच्चों की शादी की है। अगर आज उन्हें ये दीवारें खराब हो गई हैं तो इसको छोड़कर अपने महल जैसे घर में चले जाएंगे तो ये अपमानित होगा। मेरे पिताजी बहुत संस्कारी और बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छा संस्कार दिया है, वरना जो हमारे हस्बैंड ने हमारे साथ किया है हम उनके साथ उसका दुगना कर सकते थे। लेकिन अगर हम भी उनके जैसे बन जाएंगे तो हम में उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा। इसीलिए कभी भी जीवन में दुख आए तो घबराना मत भैया दीदी, शांत रहना, वक्त और समय को सुधरने देना। आपका जो है, कहते नहीं, आपका जो है, जो आपके नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, जीवन आपका है। आपसे बेहतर कोई आपको ना समझ सकता है, ना कोई आपसे ज़्यादा आपका ख्याल रख सकता है। हाँ, अगर कोई है तो आपके शुभचिंतक कोई है इस संसार में तो आपके माता पिता और आपके ईश्वर हैं। इसके सिवा जीवन में कोई भी नहीं है। जीवन में खुश रहना है तो खुद पर निर्भर रहिए, भगवान की भक्ति पूजा कीजिए। लोगों से उम्मीद मत कीजिए कि हमें वो देंगे तब हम रोटी खाएंगे, हमें वो देंगे तब हम वस्त्र पहनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। खुद पर डिपेंड रहना सीखिए और राधे रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें कह दी आज, और आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार सपोर्ट चाहिए। आज मैं अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन रोती कभी नहीं हूँ। चेहरे पर स्माइल हमेशा लेकर आप सबसे हर एक बातें शेयर कर जाती हूँ। यही एक इंसान की पहचान होती है। जीवन में कितने भी दुख क्यों न रहे, हंसकर बात कीजिए ना। रोने में क्या रखा है। आप हंसेंगे तो दुनिया आपको देखेगी, लोग देखेंगे, सीखेंगे कुछ आपसे। अगर आप ही अपने लाइफ को ऐसे किसी के सामने दिखाओगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, अगर अगले इंसान के जीवन में ऐसा दुख होगा तो आपको देखकर और टूट जाएगा। तो इसीलिए थैंक यू सो मच। आप हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखते रहें और आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।